बिहार में नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की विभीषिका से लोग डरे सहमे हुए हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा, गंडक या फिर कोसी कहर मचा रही हैं, गदर मचा रही है। तो गंगा, कोसी का तमाम जो पानी है, चाहे गंडक का पानी है, वो गाँव में घुस रहा है। बिहार में बाढ़ है, हाहाकार है। इस बीच भागलपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक पूरा गांव ही नदी में विलीन होने के कगार पर आ गया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर भागलपुर से है, जहां बाढ़ की विभीषिका के बीच बाढ़ के बारे में थोड़ा बता दें आपको कि बिहार में बाढ़ के क्या हालात हैं। बिहार में तमाम नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने और इस विभीषिका को बड़ा बना दिया है। कोसी कोहराम मचा रही है, तो गंगा, गंडक जो है और कमला नदी कहर बरपा रही है। और बिहार के कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। नदियां विकराल हो चुकी हैं और हजारों लाखों जो है घरों को अपने में समाहित करती चली जा रही हैं। तो नदियों का पानी का कहर दिख रहा है। जो जल प्रलय की आशंका जो जाहिर की जा रही थी, जिस तरह से नेपाल से पानी छोड़ा गया था, उसके बाद तो जल प्रलय खंड खंड में नज़र आ रहा है। कई सारी गांवों पर जो है और लाखों की आबादी जो है इससे इफेक्टेड है। तो आपको इस बीच लेकर चलते हैं भागलपुर का एक मसाड़ू गांव है, जहां कटाव की वजह से पूरा गांव ही गंगा में विलीन होने की कगार पर आ गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भागलपुर के मसाड़ू गांव का ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि गंगा के कटाव के मुहाने पर ये गांव बसा हुआ है। मसाड़ू गांव है भागलपुर का, और कभी भी जो है पूरा गांव गंगा में विलीन हो सकता है। यानी गंगा के कछार पर है, किनारे पर बसा हुआ है, और अब कभी भी ये जो है गंगा में विलीन हो सकता है। तेज़ी से कटाव हो रहा है। तो आपको तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा होगा क्या भयावह स्थिति है, गांव के लोगों के क्या हालात हैं, किस तरह से वो अपने आंखों के सामने पूरे गांव को, अपने घर को विलीन होते देख रहे हैं। तो गंगा के में जो विलीन होता चला जा रहा है। भागलपुर का मसाड़ू गांव जो है, भागलपुर के सबौर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये मसाड़ू गांव जो आता है, और गांव कभी भी गंगा में विलीन होने की इसकी संभावना है। जबकि मसाड़ू गांव के करीब 100 घर गंगा में समा चुके हैं। यानी 100 घर पहले ही गंगा में समा चुके हैं, और बाकी जो बचा गांव का जो घर है वो अब गंगा में धीरे धीरे समाता चला जा रहा है। यानी पूरा गांव ही गंगा में विलीन होने की कगार पर आ गया है। हम आपको बताएं कि मसाड़ू गांव के लोग मेहनत मजदूरी कर जिस घर को उन्होंने बनाया था, आज उसी आशियाना को अपने हाथों से तोड़कर वहां से पलायन को मजबूर हैं। देखा होगा आपने, तस्वीरें पिछले दिनों भी आई थी, पहले भी आती रही हैं, कि किस तरह से लोग अपना बनाया आशियाना तोड़कर जो है वो उसे ईंट पत्थर निकाल रहे हैं कि जब गंगा का कहर कम हो जाएगा, जब ये रौद्र रूप थम जाएगा, उसके बाद फिर से अपना आशियाना खड़ा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में घर को बचाने के लिए, घर तो विलीन हो रहा है, लेकिन घर की जो ईंट पत्थरें हैं उन्हें बचाकर आगे भविष्य के लिए रखा जाए, इस आशा में लोग पत्थर को, ईंट को निकाल रहे हैं, यानी घर को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। तो मसाड़ू गांव जो है के लोग अपना आशियाना तो नहीं, लेकिन बचे हुए जो अपना ईंट पत्थर है वो बचा रहे हैं। वही मसाड़ू गांव के लोग कड़ी मेहनत करके जो अपना आशियाना तोड़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको झकझोर सकती है कि किस तरह से जो गांव के लोग हैं, जिन्होंने अपने हाथ से बुनकर अपना घर खड़ा किया, एक कच्चा घर, अगर यूँ कहें एक पक्का भी घर है, वहाँ पर कई सारे पक्के घर भी हैं, तो पक्के घर उन्होंने खड़े किए। काफ़ी उसके पीछे मेहनत लगी होगी, पैसे लगे होंगे और खून पसीने की कमाई लगी होगी, लेकिन आज वो अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। ये सच्चाई है इस मसाड़ू गांव की, और ये सच्चाई है बिहार के बाढ़ की। बिहार के बाढ़ की विभीषिका जो है वो कहर मचा रही है, और इस बार जो है बताया जा रहा है कि 56 सालों में ऐसा नहीं हुआ था जैसा इस बार बिहार में हो रहा है। कई सारे ज़िले, लगभग दर्जन भर से भी ज़्यादा ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं, उत्तर बिहार के जो ज़िले हैं। तो ऐसी स्थिति में हालात हर जगह एक जैसे हैं। और ये जो गांव है भागलपुर का मसाड़ू गांव, जो गंगा के कटाव के मुहाने पर है, वहाँ से कट रहा है तेज़ी से। 100 घर तो पहले ही डूब चुके हैं, अब जो घर बचे हैं वो भी डूबने की कगार पर हैं। और लोग अपना आशियाना बचाने के लिए, आशियाना तो नहीं बचेगा, लेकिन आशियाना में लगे ईंट पत्थर बच जाएंगे, जो आगे फिर से आशियाना खड़ा करने में काम आएंगे। तो लोग
उस प्रयास में लगे हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, अपने इस घर को डूबता हुआ देख रहे हैं। हाटा से 5 घर वो रोड था, रोड कट गया। बस जो है हाटा से 11 बजे रात में कट के चला गया। आधा घंटा के अंदर में गंगा में समा गया। 4 कोठली नीचे था, 4 कोठली ऊपर था। बहुत काम करके एक रोटी खा करके बनाए थे। पूरा गरीबी हालत हो गया, एक भी नहीं पैसा था। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार से था, अभी तक खाली स्कूल में खिला रहा है। इस यहाँ पे कितने लगभग घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पर 100 घर लगभग कट गया। 100 घर कट गए। हाँ, 100 घर कट गया। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश मंडल। कहाँ हुआ घर? घर यही है मसाले। मेरे घर ही कटा हुआ है। मसारू गांव है मेरा। यहाँ पे बोरी सब तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर का ठिकाना नहीं है। सब लेबर से काम करवाया जा रहा है। लेबर को क्या मालूम है कि कहाँ कितना माल देना है, कि जानकारी नहीं है। और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसके सामने जब उससे पूछा जा रहा है तो वो भाग रहे हैं। उसके पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं। कोई प्रेस आते हैं पूछने के लिए, कोई सवाल रहते हैं? इंजीनियर तो आते हैं बस रात में आते हैं खाली, बस उसके बाद फिर चल देते हैं। दिन में नहीं आते? दिन में नहीं। कलेक्ट करने के लिए एक बोरिया के 100 बोरिया बनाते हैं। एक ठेकेदार तो अभी अब नहीं बोले, वही अभी आए हैं हम। ठेकेदार तो बोले अभी आए हैं, के भरोसे दे दिए हैं। सब खाली खाना पूर्ति हो रहा है, बाकी बाद और काम तो कुछ नहीं हो रहा है। खाना पूर्ति सिर्फ हो रहा है। कटाव जारी है। अब जारी, कटाव रुक कहाँ रहा है। ये लोग अब क्लियर बोल दे कि नहीं हमसे नहीं सफरेगा तो दूसरा काम होगा, यहाँ मजबूत काम होगा। लेकिन वो सब भी नहीं जवाब दे रहे हैं। ये सब का भी पेट भर रहा है, आगे विभाग का भी पेट भर रहा है। बस। शुभम कुमार। सबसे खराब स्थिति यहाँ का है सबौर प्रखंड मसारू गांव का, जो कि कहीं न कहीं लग रहा है कि सरकार की तरफ से मिल रहा है, कोई ठेकेदार बदमाशी कर रहा है। कहीं प्रशासन भी जो है कि प्रशासन का भी कोई दोस्त नहीं। डीएम साहब यहाँ से विजिट करके गए थे, लेकिन कि बहुत दयनीय स्थिति है। और ये स्थिति बहुत बुरा है। कल भी 7-8 घर जो है कि अचानक गांव में समा गया। तो यहाँ पे प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान अगर दे रहे हैं तो ठेकेदार का बदमाशी 2-4-5 गिराने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरा विजय भैया आए हैं, विजय भैया बहुत ही हर जगह हेल्प किए हुए हैं। हर जगह जो अगर बाढ़ पीड़ित को जो है हर समय देखते हुए आते हैं। तो यहाँ सरकार से अपील करते हैं, सरकार को हम लोग के माध्यम से मैसेज जाए जो कि यहाँ का आदमी को सही राहत मिले और सही मुआवजा मिले। तो यही हम लोग का प्रयास है। इसीलिए हम लोग जो हर जगह भ्रमण करते हैं कि सरकार तक बात पहुँचे और यहाँ का जो है कि निदान निकले कुछ। और कोई निदान सरकार की तरफ से अभी नहीं हो रहा है। ये 2-4-5 बांस गिराने से थोड़े निदान हो जाएगा। यहाँ पे कोई उतना त्रुटि मतलब इच्छा से ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रशासन। संजय कुमार यादव, जिला शांति समिति भागलपुर। विजिट तो पूरे भागलपुर जिला में जहाँ जहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है हर जगह पे जा रहा हूँ। और सबसे ज्यादा भयानक स्थिति ये सबौर प्रखंड का मसारू गांव है। यहाँ पे सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो चुका है। यहाँ कटाव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लोग जो यहाँ से किसी तरह जान बचा के जो निकले हैं, सबसे ज्यादा उनकी स्थिति भयानक है। उनको सही तरीके से खाना कपड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, पीने का पानी तक की सुविधा नहीं है। लोग जो लेटरिन जाएंगे महिलाएं, उस लेटरिन के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सब यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय लग रहा है। और अभी तक ग्रामीण के स्तर से पता चल रहा है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और लोकल प्रतिनिधि जो है उनको भी चाहिए कि यहाँ पे सुविधा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण जो है अब कितना दिन बर्दाश्त करेंगे बताइए। अब कुछ लड़का के पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ लड़का प्रदर्शन किया तो उस पे जो है यहाँ से आपसे क्या उम्मीद है? ग्रामीणों को हम अपने स्तर से जो प्रयास है मेरा, हम अपने स्तर से प्रयास करूंगा और जहां तक हमसे संभव हो हम इनको मदद भी करेंगे और सरकार की तरफ से मदद कराने का प्रयास करेंगे। गंगा के गांव जो गंगा में विलीन होता देख रहे हैं, लेकिन बेबस हैं, लाचार हैं और खुद अपने हाथों से अपना घर तोड़ रहे हैं, जिसे कभी उन्होंने बड़े ही लाज अरमान से बनाया था। तो भागलपुर से ये रिपोर्ट जो सामने आई है, हमारे संवाददाता अजय कुमार ने भागलपुर से हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
तो बने रहिए आप दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।